हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू वांगशन एफएफ शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है रेड व्हेल। ये एफएफ मेरा लिखा हुआ नहीं है, इसे लिखा है राइटर एंड ऑथर सेल्फ लविंग मीडी जे। ये वाटपैड पर अवेलेबल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप चेक कर लेना और ऑथर को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। ओके, इस एफएफ में हम एज कैप देखेंगे जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इस एफएफ में लान वांग जी 18 साल का है, वे वुशियन और जियांग चेंग 13 साल के हैं, जियांग एनली और जिन जीशवान 18 साल के हैं, लान चिचन और निये मेंगजू 21 साल के हैं और निये वैसाक 15 साल का है। और ये एफएफ अरेंज मैरिज पर बेस्ड है। तो चलिए इस एफएफ का पार्ट 1 शुरू करते हैं। युनमेंग जियांग एक प्रॉस्पेरस, अच्छी तरह से डेवलप्ड और सुरक्षित क्लैन है और यह हमेशा से ही था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये चीज़ बहुत तेज़ी से हुई थी। यानी कि जियांग क्लैन बहुत तेज़ी से ग्रो करी थी। क्या रीज़न था इसका? वेन रुओ हान और जिन गुआंगशान जैसे लीडर्स जो कि पावरफुल बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने इसे बहुत ढूंढा था और ढूंढने पर उन्हें एक माइथोलॉजी के बारे में पता चला जो कि असल में कोई माइथोलॉजी नहीं थी बल्कि एक सच था। हुली जिंग एक तरह के क्रिएचर्स थे जिन्हें स्वयं मून गॉडेस ने खुद से अपनी ब्लेसिंग्स दी थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी क्लैन में हुली जिंग रहती थी तो इससे फैमिली में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अच्छी हेल्थ आती थी और साथ ही साथ रेपुटेशन भी ऊंचाइयाँ छूती थी, मतलब सब कुछ अच्छा हो जाता था। और अगर ये हुली जिंग जियो वेहू यानी कि 9 टेल्ड फॉक्स हुई तो ये सारी चीज़ें 9 टाइम्स और जल्दी ग्रो होती थी। मतलब अगर 9 टेल्ड फॉक्स होती थी ना तो ये चीज़ें और ज़्यादा तेज़ी से होती थी। विंग, जिसे वेवुशियन भी कहा जाता था, वो वे चैंग से और कैंग से सैंडन का बेटा था और वो एक जियो वेहू यानी कि 9 टेल्ड फॉक्स था। यही रीज़न था युनमेंग जियांग क्लैन की इतनी तेज़ ग्रोथ का और डेवलप करने का। और शायद जिन्स और वेंस का टारगेट भी था वे वुशियन। इसी सब ने मैडम यू को अच्छा खासा सिर दर्द दे दिया था, वो परेशान रहा करती थी। हाँ, ये सच था कि वो फॉक्स बॉय विंग को पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो उससे नफ़रत भी नहीं करती थी। मैडम यू अपने बच्चों के साथ साथ विंग को भी पाल पोस रही थी। उन्हें बहुत ज़्यादा नफ़रत हुई थी जब वो फॉक्स बॉय अपनी आंखें डर और गुस्से से और आंसू लिए उनके पास आया था। विंग की ज़बान लड़खड़ा रही थी। मैडम यू की जीदियान उस गुआंगशान का खून पीना चाह रही थी। विंग बोला, मैं 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 उस ओल्ड मैन से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैडम यू को विंग की आवाज़ में नफ़रत का एहसास हो रहा था। मैडम यू विंग से बोली, किसने कहा है तुमसे ये सब? 13 साल के विंग की आवाज़ कांप रही थी। ठीक ढंग से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे, ना ही तो वो कुछ बोल पा रहा था। वो बोला, वो और तभी मैडम यू बोली, और क्या वे वुशियन? फाइनली विंग ने अपने दिल की बात कह दिया था। वो बोला, उसने मुझे टच किया। मैडम यू गुस्से में बहुत ज़्यादा थी, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ये बातें सुनकर। वो बोली, कहाँ टच किया था उसने तुम्हें? इसकी वजह से विंग की आंखें आंसुओं से भर आई थी। वो रोने लगा और बोला, आई एम सॉरी, मैंने नहीं। उसे ऐसे देखकर मैडम यू के दिमाग का सेंस जागा, मतलब वो समझ गई ना कि वो इतना गुस्से में थी, तो उन्हें देखकर विंग भी डर गया था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उन्होंने विंग के उस बॉडी पार्ट पर पॉइंट करते हुए विंग से कहा, विंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ। क्या उसने तुम्हें वहाँ गलत तरीके से छुआ है? मैडम यू के पैर से सिर तक आग लगी हुई थी, वो बहुत ही गुस्से में थी। विंग बोला, उसने जैसे ही मुझे वहाँ छुआ, मैं तुरंत आपके पास भाग आया। मैडम यू ने राहत भरी सांस ली कि बच्चे को इस सब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। विंग ने बहुत सही कदम उठाया था।
मैडम यू अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए हॉल में गई। उस परवर्टेड मैन को स्लैप करना काफ़ी नहीं था, लेकिन वो उसकी बेटी आली यानी कि जियांग एनली का फादर इन लॉ था। मैडम यू जिन गुआंगशान को ऑफेंड नहीं कर सकती थी और ना ही तो अपनी बेटी आली और सन इन लॉ जिन जीशुआन के दिल को तोड़ना चाहती थी। उनकी एंगेजमेंट हो चुकी थी ना, वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। जिन गुआंगशान हंसते हुए बोला, सुनिए मैडम यू, बस एक टच ही तो किया था ना, और कुछ नहीं। मेरे पास अभी भी एक अच्छा ऑफ़र है। उस सर्वेंट बॉय की शादी हमारे जिन जीशुन से करा दीजिए। जिन जीशुन तो और भी दुष्ट था। जिन गुआंगशान तभी बोला, कैसा रहेगा अगर मैं उसे यानी कि वे वुशियान को बाद में अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लूँ। अचानक से मैडम यू ने उसके ऊपर अपनी ज़िद यान चला दी। मैडम जिन यानी कि जिन गुआंगशान की वाइफ गुस्से में बोली, तुम 48 ईयर्स के ओल्ड पिग 13 साल के बच्चे के साथ शादी करना चाहते हो? हाँ जिन गुआंगशान, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। शेम ऑन यू। बस बहुत हुआ, अब मुझे चैन की सांस लेने दो। जिस उम्र में मैं अपने ग्रैंडसन के साथ खेलना चाहती हूँ, तुम एक कॉन्क्यूबाइन लाना चाहते हो। मैडम जिन अपने हस्बैंड को खींचते हुए और चिल्लाते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगी। मैडम यू ने एक गहरी सांस ली और वो प्यार से विंग का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। तभी आली बोली, मॉम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैडम यू ने यानली से पूछा, क्या तुम्हारे फादर और भाई वापस आ गए हैं? तो यानली बोली, हाँ मॉम, वो वापस आ गए हैं और वो अभी सेक्ट लीडर के ऑफिस में हैं। मैडम यू यानली से बोली, तुम यहाँ विंग के साथ रहो, ये उस मैन से डर रहा है। यानली विंग को अपने साथ उसके रूम में लेकर गई। उसके फ्यूचर फादर इन लॉ ने तो हद ही पार कर दी थी। वो इस तरह से विंग के साथ कैसे कर सकते थे? यानली 13 साल की थी और जेंग जेंग 9 साल का था जब 9 साल का विंग उनके घर पर आया था। वक्त नहीं लगा था विंग को, आचंग और यानली को अपने सिबलिंग्स बनाने में। दोनों ही जेंग सिबलिंग्स की विंग के दिल में स्पेशल जगह थी। उनका भाई विंग उनकी खुशी का रीज़न था, तो उसी जगह पर वो उन लालची लोगों का निशाना भी था, यानी कि वेंस और जिन्स का। आज गुआंगशान ने विंग को टच करने की हिम्मत करी थी। कल वो या वो वेंस विंग को वेडिंग प्रपोजल देकर छीनने की कोशिश करेंगे, और अगर जेंग्स ने मना किया तो फिर वो पैसे या मैन पावर का यूज़ करेंगे। यानली के हाथ कांपने लगे थे जब वो अपने भाई विंग की पीठ को थपथपा रही थी। विंग यूनिक था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी भी क्लैन का एक शो पीस था। कोई भी उसे ऐसे नहीं यूज़ कर सकता था। इधर सेक्ट लीडर जियांग के ऑफिस में जियांग फेंगमियान बोले, आचंग आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नाइट हंट के दौरान अच्छी नज़र जल्द फैसले लेने में हेल्प करती है। ये सुनकर आचंग बहुत खुश हो गया था। मैडम यू को ये सीन देखकर बहुत सुकून मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो अपने फॉक्स किड यानी कि विंग के बारे में नहीं बोली थी। मतलब उन्हें याद था कि उन्हें क्या बात करनी है। वो बोली, मेरे पास आप सब के लिए एक न्यूज़ है, या फिर कह लीजिए कि एक डिसीजन है मेरा। मुझे लगता है कि हमें विंग की शादी कर देनी चाहिए। पहले तो जियांग फेंगमियान और जियांग चेंग चौंक गए, क्योंकि मैडम यू ने आज वे वुशियान को विंग कहकर बुलाया था। फिर बाद में उन्हें उनके डिसीजन पर मतलब शौक लगा। जियांग फेंगमियान बोले, क्या मेरी लेडी का मतलब है कि हम विंग की सगाई कर दें? तो मैडम यू बोली, नहीं, मेरा मतलब है शादी से, हस्बैंड। जियांग चेंग नर्वस हो गया था। क्या काफ़ी नहीं था कि उसकी जिए यानी कि जियांग एनली की सगाई हो चुकी थी और अब उसके भाई की भी शादी कर दी जाएगी? वो बोला, मदर, लेकिन क्यों? मैडम यू ने एक गहरी सांस ली और वो एक चेयर पर जाकर बैठ गई। उन्होंने वो सारी चीज़ें मतलब विंग के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब बता दिया। वो बोली, हम सभी अच्छे से जानते हैं कि भले ही यूनमेंग जियांग मेन सेक्ट है, लेकिन टॉप में हम सबसे कमज़ोर हैं। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जिन्स और वेंस ज़रूर या तो हमारे ऊपर अटैक करेंगे या हम पर दबाव बनाएंगे कि हम विंग को उन्हें दे दें।
फेंग मियान अपनी वाइफ की बात को समझ गए थे। वो बोले, मैंने कभी भी विंग को जियू वेहू यानी कि 9 टेल्ड फॉक्स होने की वजह से नहीं लिया था, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था, बल्कि मेरे सोर्न ब्रदर की वजह से मैंने ये काम किया था। मैं मानता हूँ कि विंग की मौजूदगी में मून गॉडेस ने हमें ब्लेस किया है, हमें बहुत कुछ दिया है। फिर भी मैं वही करूँगा जो विंग के लिए अच्छा होगा, जो उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा। मैं वैसा ही करूँगा जैसा मेरी लेडी सजेस्ट करेंगी, क्योंकि विंग की सेफ्टी हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी पर है। उन्होंने मैडम यू को पूरा अधिकार दे दिया था इस चीज़ का फैसला लेने के लिए। मैडम यू बोली, बेहतर होगा कि इसके लिए हम लांचीरेन से बात करें, यानी कि लैन क्लैन के जो मतलब लीडर थे। उनका सेकंड नेफ्यू लान वांगजी विंग के लिए अच्छा पार्टनर होगा। मात्र 18 साल की उम्र में उसके पास खुद का एक टाइटल है। वो और उसकी क्लैन अवश्य ही विंग की सुरक्षा करेंगे। किसी की भी हिम्मत नहीं होगी लैंस के स्पाउस को टारगेट करने की। उस दिन एक लेटर गुसू लैन के लिए भेजा गया था। 2 टीनेजर्स का मैरिज प्रपोजल, एक 13 साल का था तो एक था 18 साल का। उस रात विंग और वांगजी सुकून की नींद सो रहे थे, लेकिन गॉड ऑफ मैरिज उनके फ्यूचर स्टोरी को लिख रहे थे। क्लाउड रेसेस धुंध और हरियाली की चादर से घिरी हुई थी। इसकी वजह से वो एक फ्लोटिंग इमॉर्टल रियाम की तरह लग रही थी। वहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत था, बहुत ही ज़्यादा, और शांत भी था, सिवाय चिड़ियों की आवाज़ों के। पीछे जो पहाड़ थे उनसे बहते हुए पानी के, लेक के और सेकेंड यंग मास्टर की गुशिन से निकलती हुई मधुर धुन के। आमतौर पर क्लाउड रेसेस में सभी दिन एक समान ही होते थे, मतलब कोई चेंज नहीं होता था। वो सभी लैंस के 3000 रूल्स और शेड्यूल के हिसाब से ही चलते थे। लेकिन आज ना जाने कैसे सब कुछ अव्यवस्थित सा हो गया था। वांगजी समझ गया था जब उसने एल्डर लैंस को तेज़ कदमों के साथ चलते हुए और ना के बराबर दिखने वाले फेस पर जो गुस्सा था उसके साथ उसके अंकल के रूम की तरफ जाते हुए देखा था। वांगजी क्लैन के पॉलिटिकल मैटर्स को अवॉइड करता था, क्योंकि उसका बड़ा भाई लांशीचन इस सब को देखता था। तो इसी वजह से वांगजी ने गुशिन पर अपनी सॉन्ग प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा। लांशीचन के ऑफिस में सभी लैंड एल्डर्स और लांशीचन उम्मीद कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द लांशीचन से मिलेंगे। इमरजेंसी ना हो तो लांशीचन ऐसी मीटिंग्स को अवॉइड करते थे, मतलब उनकी स्टाइल नहीं थी इस तरह की मीटिंग्स अटेंड करना। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने सभी को ग्रीट किया। शिचन को पता था कि अभी तक उसका छोटा भाई लान वांगजी, उसने शादी की किसी भी चीज़ पर कभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। वो बोला, यूनमेंग जियांग से एक लेटर आया है, उसमें वे वुशियान और हमारे वांगजी का मैरिज प्रपोज़ल है। ऐसा लग रहा था कि वांगजी अपने अंकल के कदमों पर ही चलने वाला है। और ऊपर से वांगजी कैसे एक 13 साल के लड़के से शादी कर सकता था। तभी लांशीरेन के दूर के एक एल्डर कज़न लैन होंग बोले, चिरेन, ये काफ़ी अच्छा प्रपोज़ल है। मैंने उस बॉय के बारे में सुना है, वो एक जियू वीहू है, यानी एक 9 टेल्ड फॉक्स है। ये हमारी क्लैन के लिए बहुत अच्छा है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत अच्छा मौका है। अगर हम नहीं तो मुझे यकीन है कि वो जियांग्स नियस यानी कि निया क्लैन के पास जाएंगे। लैन होंग की बात से सभी लैंड एल्डर्स ने एग्री किया। लांशीरेन अपने एल्डर की बात को समझ रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि उनका नेफ्यू लान वांगजी स्पेशल था। उन्हें नहीं पता था कि उनका नेफ्यू इस शादी को संभाल भी पाएगा या फिर नहीं। लेकिन उसी समय वो जियू वेहू के लिए चिंतित भी थे, यानी कि वे वुशियांग के लिए चिंतित थे, जो कि जिन्स और वेंस का टारगेट बना हुआ था। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन लैन क्लैन या फिर उनका नेफ्यू लान वांगजी कभी भी विंग को गलत तरह से ट्रीट नहीं करेगा और उसे सेफ रखेगा। लांशीरेन शुक्रगुजार थे मैडम यू और जियांग फेंग मियान के कि उन्होंने इस बात को नोटिस किया और वो अपना कीमती मिरेकल उन्हें यानी लैंस को ऑफ़र कर रहे थे, जो कि उनकी ग्रोथ का रीज़न था। लांशीरेन बोले, एल्डर्स, मैं आप सभी के साथ एग्री करता हूँ।
ये दोनों ही क्लैंस के लिए बेनिफिशियल था। जुनमेंग जियांग और गुसू लैन में टाई अप काफ़ी अच्छा रहेगा। ऊपर से हमारे साथ मून गॉडेस की ब्लेसिंग्स हमारे लिए गर्व की बात होगी। तभी लांशी चैन बोला, अंकल वे वुशियान मात्र 13 साल का है, वो एक बच्चा है, वांगजी कैसे उससे शादी कर सकता है। लांचीरन बोले, शिचेन कभी कभी हम नहीं बल्कि हमारी किस्मत फैसला करती है। लान में बोली, ये सब तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये शादी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रा एक 13 साल के बच्चे के बारे में सोचो। हम उसका बचपना छीन रहे हैं और साथ ही वो घर भी जहाँ वो पला बढ़ा है, बड़ा हुआ है। मुझे पता है कि एक न एक दिन उसे शादी करनी ही होगी, लेकिन एक एज आने पर वो ये बात समझेगा। लेकिन इस एज में मैं इस शादी के लिए एग्री नहीं करती हूँ। सगाई करना बेहतर है, इतनी जल्दबाजी किस बात की है। उसे इस आइडिया से खुशी है कि उनके हियर की शादी जियू वेहू के साथ करने की बात हो रही है, लेकिन वो जियू वेहू बस एक बच्चा है जिसे नहीं पता कि शादी क्या होती है, हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं और प्यार क्या होता है। लानमे की बातें सुनकर पूरे रूम में बातें शुरू हो गई आपस में सभी में। तभी लांचीरन बोले, कोई भी उस बच्चे को नेग्लेक्ट नहीं करेगा। कुछ लीडर्स हैं जो युनमेंग पर खुद को फोर्स कर रहे हैं ताकि वो वे वुशियान को अपने पास ले सकें। युनमेंग जियांग उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर वे वुशियान की शादी हमारी क्लैन में हो गई तो उसके पास फ्रीडम रहेगी अपने घर युनमेंग जियांग में रहने की, जब तक वो उस एज का नहीं हो जाता कि वो अपनी मैरिज को संभाल सके, या फिर कब वो गुसू में रहना चाहता है। वे वुशियान को आज़ादी रहेगी क्लाउड रिसर्च में आने या जाने की, कोई भी कभी भी उसे फोर्स नहीं करेगा। इस सिचुएशन में हम वे वुशियान को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे और साथ ही उसके बचपने की आज़ादी भी। लांचीरन की इस बात से लान में और बाकी के सभी लोग खुश थे और एग्री भी कर गए थे। आखिरी डिसीजन के बाद सारे सेक्ट लीडर सेटिस्फाई होकर वहाँ से चले गए। तभी शिचेन ने नोटिस किया कि एक और स्क्रोल था जिस पर युनमेंग सिंबल्स बने हुए थे। वो बोला, अंकल ये क्या है। तो लांचीरन अपना गला साफ करते हुए बोले कि वे वुशियान की पेंटिंग है, उन्होंने हमें भेजी है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।